दोस्तों, ये पैराशूटर अवनी लेखरा है। टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग S1 में गोल्ड मेडल हासिल कर अवनी पैरालंपिक्स खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। दोस्तों, वैसे हर खिलाड़ी का मेडल तक का सफर बड़ा ही चैलेंजिंग होता है, लेकिन 12 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट के बाद जिस लड़की का आधा शरीर पैरालाइज हुआ हो, जिसे ठीक से बैठना तक सीखना पड़ा हो, ऐसी लड़की का पैरालंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल तक का सफर सिर्फ चैलेंजिंग ही नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय और जबरदस्त आत्मविश्वास का प्रतीक है। आइए दोस्तों, जानते हैं अवनी लेखरा के संघर्ष भरे सफर को। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। 8 नवंबर 2001 को प्रवीण लेखरा और श्वेता लेखरा के यहाँ एक प्यारी सी बिटिया अवनी का जन्म हुआ। नटखट सी अवनी के साथ 11 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, लेकिन लेखरा परिवार के लिए सबसे बुरा और अवनी के जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आया साल 2012 में, जब धौलपुर में कार्यरत प्रवीण लेखरा अपने परिवार के साथ डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रही अवनी को लेकर जोधपुर जा रहे थे। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ। कार में सवार परिवार के लोग इस एक्सीडेंट में घायल हुए और कुछ दिनों बाद ठीक भी हुए, लेकिन अवनी 3 महीने तक अस्पताल में भर्ती रही। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से वो न तो ठीक से खड़े हो पाती और न ठीक से बैठ पाती। अवनी के शरीर का आधा हिस्सा पैरालाइज हो चुका था। अवनी इस हादसे के बाद बहुत निराश हुई, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। अवनी के माता पिता ने अवनी को मनाने की कई कोशिशें की। अवनी का आत्मविश्वास लौट आए, इसलिए उसे पढ़ने के लिए कई किताबें दी। इन्हीं किताबों में से एक थी 2008 के ओलंपिक्स में मेंस 10 मीटर एयर राइफल में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा की बायोग्राफी। अवनी अभिनव बिंद्रा की बायोग्राफी से काफी इंस्पायर हुए, व्हीलचेयर का सहारा लिया और अपने सुनहरे भविष्य को बनाने की तैयारी में जुट गई। दिल को बहलाने के लिए शुरुआत में आर्चरी को अपनाया। फिर साल 2015 में अवनी के जिंदगी का वो मोड़ आया जिसने अवनी को एक अलग ही पहचान दिला दी। 2015 में समर वेकेशन में जगतपुरा शूटिंग रेंज में घूमने आई अवनी ने पहली बार राइफल को अपने हाथ में थामा। सिर्फ शौकिया तौर पे हाथ में राइफल लेने वाले अवनी को पता ही नहीं था कि एक दिन ये राइफल उन्हें विश्व स्तरीय पहचान दिलाएगी। अवनी लेखरा ने अगस्त 2015 में राइफल उधार लेकर पहली बार स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद अवनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्टेट में दर्जनों गोल्ड जीतने के बाद अवनी ने नेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं की ओर रुख किया। साल 2015 में ही नेशनल लेवल में पहली बार हिस्सा ले रही अवनी ने ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना साधा। 2017 के नेशनल गेम्स में अवनी ने गोल्ड पर निशाना साधा और इसके बाद तो अवनी ने गोल्ड पर निशाना साधने की झड़ी लगा दी। अवनी ने हर दिन सुबह और शाम 3-3 घंटे की ट्रेनिंग ली है। इसमें भारतीय टीम के कोच सुभाष राणा और जेपी नौटियाल प्रमुख रूप से उन्हें सहयोग करते रहे और ये अवनी के आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि पैरा ओलंपिक गेम्स में पहली बार किसी महिला ने गोल्ड मेडल जीता है। पैरालाइज का दंश झेलने वाली अवनी ने जिंदगी की परेशानियों से हार नहीं मानी और एक्सीडेंट के महज 3 साल बाद ही शूटिंग को अपनी जिंदगी बनाया और महज 5 साल बाद ही गोल्डन गर्ल का तमगा हासिल कर लिया। दोस्तों, अवनी के अपने आप को स्टैब्लिश करने, पैरालंपिक गेम्स में गोल्ड हासिल करने तक के सफर में सबसे बड़ा योगदान रहा है उनके माता और पिता का। अवनी के माता पिता ने अवनी के जिंदगी को संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अवनी ने अपनी मेहनत और लगन से अपने सुनहरे भविष्य को बनाया है। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने वाली तमाम महिलाओं के लिए एक आदर्श अवनी लेखरा और उनके मुश्किल वक्त में साथ देने वाले उनके माता पिता को दिल से सलाम। दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।